हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML के क्लास से रिलेटेड या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम मल्टीपल शेप्स को यूज़ कर रहे हैं एक मर्ज फेस के अंदर, या आप कह सकते हो शेप इनसाइड शेप, नेस्टेड शेप यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कैसे फिल कलर को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी बिगिन पाथ की, राइट। तो यहाँ पे उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दो शेप्स में जब भी आपको कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस सेशन को आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कैसे हम सब मल्टीपल शेप्स को यूज़ कर सकते हैं, शेप इनसाइड शेप या फिर नेस्टेड शेप को, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं। तो एक तो ये टॉपिक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि यूज़ केस क्या है जो हमारे बिगिन पाथ है, तो उसी का एक यूज़ केस आपके पास और मिल जाएगा आज। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? अपने बिगिन पाथ के यूज केस पे। ठीक है, कोड की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड हमने लिख के रखा हुआ है, जिसमें एक हेडर है, हेड है, हेड के अंदर टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर मेथ, और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मेथ। अभी इसको सेव करते हैं, आउटपुट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा HTML बाय टेक्सचर मेथ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? देखो, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इसके बाद में हम एक हेडिंग डालेंगे पहले, और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी मैं यूज केस ही डाल देता हूँ, या फिर हाउ टू फिल, प्रोसेस टू फिल different process to fill color based on shape, use case of begin path। ठीक है, ये मैंने दोनों यहाँ पे चीज़ मेंशन कर दी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या है। सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? देखो, नेक्स्ट हमें एक काम करते हैं, इसके ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? एक कैनवास ड्रॉ करना है, क्योंकि कैनवास ही बना के आप शेप्स वगैरह का पूरा प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे कैनवास, कैनवास की ID विड्थ हाइट सेट करेंगे, तो ID आ जाएगा, ID में आ जाएगा अपने पास क्या, कैनवास 1। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कुछ और नेम रखना चाह रहे हो तो वो भी रख सकते हो, बट स्क्रिप्ट में फिर आपको वही नेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया कैनवास 1, विड्थ इसकी सेट कर देते हैं 600 पिक्सल्स पे, और इसकी हाइट सेट करेंगे किस पे, 300 पिक्सल्स पे। ठीक है, ये करने के बाद में अभी आपको इम्पैक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। तो बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर हो गया हमारा क्या, बॉर्डर से पहले स्टाइल लिखना होता है, स्टाइल बॉर्डर, यहाँ आ जाएगा 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको सेव किया, अभी आपको एक कैनवास दिख रहा है। ये एक सिंपल कैनवास है, ये कोई शेप नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, शेप, कैनवास की शेप रेक्टेंगल जरूर है, बट ये हमने ड्रॉ नहीं किया, ये जस्ट एक कैनवास है जिस पे हमने बॉर्डर शो करा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन से एरिया पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप इसको अपनी जो स्केच बुक है उसके एक शीट या उस पेज से कंपेयर करो जो आपने यूज़ करने वाले हो, जिससे आप यूज़ करने वाले हो अपने ड्राइंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो कैनवास रेडी है, अब हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए क्या, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करने के लिए, तो वेर सी इक्वल, और यहाँ पे हम देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर आ जाएगा क्या, उसकी ID। तो हमारे पास ID क्या हो गई, कैनवास 1। क्लियर। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा ये कैनवास 1 कैनवास एलिमेंट है, इसको हमने इससे कनेक्ट करवा दिया, और अब ये वेर सी में स्टोर है। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेर ctx इक्वल c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आ जाएगा क्या, 2D। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2D। अब इस 2D का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल शेप्स को ही एक्सेस करेंगे।
ठीक है, अभी तक यहाँ पे आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखा क्योंकि अभी हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया, जस्ट कनेक्शन वाला काम किया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, देखो रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल में फिल कलर ब्लू यूज करना है और सर्कल में फिल कलर रेड यूज करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा टास्क है, बट यहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों आती है, वो अब अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है किसकी, रेक्टेंगल की। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे पहले ctx डॉट बिगिन पाथ। ये लिखना क्यों जरूरी है, ये अपन ने लास्ट सेशन में देखा ही था, तो इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ctx डॉट बिगिन पाथ। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ctx डॉट फिल स्टाइल, ठीक है, इक्वल रेड। ठीक है, फिल स्टाइल हो गया रेड। फिर हम क्या लिखेंगे, ctx डॉट फिल रेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फिल, या आप रेक्ट भी लिख सकते हो, फिल रेक्ट भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए रखते हैं फिल रेक्ट, जिससे हमें दोबारा से इसमें फिल अप्लाई नहीं करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं 50, 50, 300, 200 और इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इतना करके सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको एक रेड कलर का यहाँ पे रेक्टेंगल शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमारा टारगेट है इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ctx बिगिन पाथ का यूज नहीं कर रहा और मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ctx डॉट arc और यहाँ पे सर्किल के एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे आगे 200, 150, 75, 0, math डॉट पाई इंटू 2। ठीक है, ये कर दिया और इसके बाद में इसका हम यहाँ पे सेव करते हैं एक बार और यहाँ पे इसका फिल कलर सेट करते हैं। ठीक है, तो ctx डॉट फिल स्टाइल, इसका फिल स्टाइल करेंगे ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे इसको ctx फिल डालना पड़ेगा अपने को, ctx फिल। ठीक है, ctx फिल वगैरह ये सब अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक आपको सर्कल जो है वो सेपरेटली शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर वे में इसको अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे अभी हमने क्या कर दिया, सीधा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यही अगर हम जैसे एक काम करते हैं, इस बिगिन पाथ को रिमूव करते हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं। और यहाँ पे आपकी जो कलर जो रिक्वायरमेंट थी वो यही है कि ब्लू में भी हो गया। अब कंफ्यूजन क्या होता है कई बार लोगों को कि यहाँ पे जो फिल रेक्ट है यहाँ पे हम फिल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई डिफरेंस आता है, नहीं, इससे कोई डिफरेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी आपने रेक्टेंगल कब बनाते हैं, जब आपको यहाँ पे देखो हमने कलर सेट कर दिया। अब उस कलर सेट करने के बाद में आप चाहो तो यहाँ पे भी फिल का यूज़ कर सकते हो। कैसे, यहाँ से आपको इसको करना है आर में चेंज और अब हम यहाँ लिखेंगे ctx डॉट फिल। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मैंने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने फिल मेथड यूज़ करा तो क्या हो गया, ये फिल मेथड इस फिल मेथड से रिप्लेस हो गया और पूरी जो शेप है वो क्या हो गई, ब्लू कलर की हो गई। यही प्रॉब्लम यूजर्स को होती है जब भी वो ड्रॉ करते हैं। फिल रेक्ट में ऐसा नहीं हुआ, बट जैसे ही हमने फिल किया तो ये हुआ। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका ये है, क्या हम बिगिन पाथ से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। देखो यहाँ बिगिन पार्ट डाला, सेव किया, तो अब आप देख रहे हो फर्स्ट जो शेप थी वो यहाँ तक फिल हुई, फिर हमने बिगिन पार्ट से बोल दिया कि यहाँ पे हमें नया ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद में जो भी आप डालोगे वो चल जाएगा। ठीक है, तो फिल रेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, बट अगर आप सिर्फ फिल यूज़ कर रहे हो तो वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी फिल यूज़ कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बिगिन पाथ हमेशा अपने सिस्टम पे, अपने वेब पेज पे सेट करके रखें। इससे क्या होगा, जो भी आप नई इमेज बना रहे हो या नया शेप बना रहे हो उसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो आउटर जो रेक्टेंगल है हमारा उसमें रेड कलर है और सर्किल में ब्लू कलर है। क्लियर, तो आई होप आज का ये सेशन आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।